अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की बड़ी धमाकेदार खबरें हैं। एक तो पीटीआई जो है वो फिर से टूट-फूट का शिकार हो गई है। जुनैद अकबर जो कि उनके एमएनए हैं, उनका बड़ा ख़तरनाक किस्म का ऑडियो लीक हो गया है, वो भी आज के ब्लॉग में आपको सुनाना है। और उन्होंने पीटीआई छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है और अब इसके बाद कितने बड़े-बड़े बुर्ज गिरने वाले हैं, ये सब कुछ आज के ब्लॉग का हिस्सा होगा। बहुत सारी अंदर की खबरें होंगी। अल्ताफ़ हुसैन के बारे में आपको मैंने बताया था कि वो तकरीबन जो है वो डेथ बेड के ऊपर लेटे हैं, बड़ी बुरी उनकी कंडीशन है, लेकिन हॉस्पिटल से उन्होंने अपना एक आखिरी पैगाम जो है इस वक़्त जारी किया है। वो क्या पैगाम है, वो भी आज के ब्लॉग में आपको सुनवाना है। इसके साथ ही एक बहुत दुःख भरी खबर है, वो आपके साथ शेयर करनी है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो आपके साथ शेयर करनी है। और फाइनली पाकिस्तान जो है वो टी20 खेलने जा रहा है भारत के साथ, लेकिन इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्या मामलात थे, इसके बारे में भी आपको आगाह करना है। इसके साथ कुछ और खट्टी और कुछ मीठी और कुछ दिलचस्प खबरें हैं। तो आज के ब्लॉग में आपने मेरे से बने रहना है, क्योंकि छोटे से टाइम में आपको बहुत सारी खबरें मैंने बता देनी है। उसके बाद आपको कोई और ब्लॉग देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से। तो चलिए जनाब, आज के पॉलिटिकल ब्लॉग की जो पहली मैंने आपके साथ हेडलाइन शेयर करनी है, आज की जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो एमएनए हैं जुनैद अकबर, उनके हवाले से है। और आपको पता ही है, और मैं काफ़ी अरसे से आपको बता रही हूँ कि पीटीआई मुकम्मल तौर पे अब टूट चुकी है। मैंने हमेशा ये भी बात की है कि खान साहब के बाहर ना आने की जो सबसे बड़ी रीज़न है, उनके अपने ही वर्कर्स हैं और उनका जो अपना इंतज़ामी ढांचा है वो सख्त बुरी कारकर्दगी की वजह से वैसे ही टूटा पड़ा है। पार्टी के अंदर पहले ही सियासत है, और आपको पता ही है कि एक ग्रुप वो है जो अलीमा खान का सपोर्टर है, और एक ग्रुप वो है जो कि बुशरा बीबी का सपोर्टर है, और एक ग्रुप वो है जो जेन्युइन था इमरान खान का फॉलोअर, वो कहीं वैनिश हो चुका है। अब इन्हीं की पार्टी के अंदर जो एमएनए हैं जुनैद अकबर, वो अपनी ही पार्टी के जो पार्लिमानी निज़ाम है उसके ऊपर बरस पड़े हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतज़ामी ढांचे के अंदर खुद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। उनका ऑडियो लीक हो गया है, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि जुनैद अकबर जो हैं, उनका महज एक ऑडियो सुन के आप लोगों ने ये नहीं समझ लेना कि हाँ, पीटीआई के अंदर एक शख्स था और उसको कोई प्रॉब्लम हुआ और उसका ये ऑडियो लीक हो गया। बल्कि ये पीटीआई के अंदर जो स्ट्रेंज मसला है उसकी तरफ इसकी निशानदही करता है। वो कैसे? कि दाखिली हम-आहंगी का शदीद फुक़दान है पीटीआई के अंदर। दूसरी तरफ क़यादत और अरकान के दरमियान जो एतमाद है, उसकी शदीद कमी है। और तीसरा, पार्लिमानी जो हिकमत अमली है, उसके ऊपर शदीद इख्तलाफात हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी अपडेट कर दूँ कि जुनैद अकबर ने पीटीआई को छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। बेसिकली उनके साथ जो एक ज़्यादती हुई, जिसके बाद वो दिलबर्दाश्ता हुए, वो ये था मामला कि कौमी असम्बली के अंदर खिताब का मौका ना मिलने के ऊपर वो शदीद बरहम हुए, और पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उन्होंने एक पैगाम भेजा। वो जो पैगाम था, वहाँ से दरअसल ये ऑडियो जो है वो लीक हुआ, वायरल हुआ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ना तो मैं आज से इस पार्लिमानी जो कमेटी है इसका हिस्सा हूँ, ना मैं पार्लिमानी लीडर हूँ, और ना ही मैं चीफ व्हीप को मानता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे पिछले रमज़ान के बाद और बजट में फ्लोर पे बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि हर बात पर रोज़ाना चंद लोगों को बात करने का मौका मिलता है, और सवाल किया कि चीफ व्हीप कोई नहीं होता रोज़ाना कि वो बैठ के फैसले करता रहे। और उन्होंने कहा कि हमारी शराफ़त को गलत समझा जा रहा है। अच्छा, अब आप ज़रा उनके ऑडियो सुने, और मुझे आप ज़रा ये भी बताएं कि कहीं अगर आप पीटीआई के सपोर्टर हैं और मेरा व्लॉग अगर गलती से आप देख ही रहे हैं, क्योंकि सच्ची बात सुनना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको नहीं लगता कि पीटीआई के जो रियल जियाले थे, जो वाकई इमरान खान के मानने वाले थे, कहीं उनको साइडलाइन कर दिया गया है, और आपको नहीं लगता कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत बुरे तरीके से सियासत की नज़र हो गई हैं, और आपको नहीं लगता कि अलीमा खान जो हैं वो खुद नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आएँ, या उनके लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं? हैव अ लुक। हो गई। आज के बाद मैं ना आपके पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूँ, न मैं चीफ व्हिप को मानता हूँ, न पार्लिमानी लीडर को मानता हूँ, न किसी और को मानता हूँ। ये कौन सा तरीका है यार? हम साल में, मैं पिछली रमजान के बाद उठा हूँ और जो है बजट में उठा हूँ। ये कौन सा तरीका है यार? हम रोजाना यहाँ क्या चोले खाने आते हैं? हर बात पे चंद लोगों ने रोजाना बोलना होता है यार। ये कौन सा तरीका है? चीफ व्हिप कौन होता है कि रोजाना फैसले करे कि फला फला रोजाना बोलता है? कोई तरीका है? कोई इंसानियत है आप लोगों में? कोई शराफत है? हमारी शराफत को गलत समझ रहे हो यार? ये कौन सा तरीका है कि रोजाना वो बोलेगी और हम बकवास करने हम डिस्क पर जाएंगे? किसी में हिम्मत नहीं कि एक बात करे कि मोहसिन नकवी क्यों नहीं आया,
किसी में हिम्मत नहीं है कि दहशतगर्दी की बात करते तो इस्टेब्लिशमेंट को कहते क्या किसने इसको ये सूबाई हुकूमत किसने उस पर मुसल्लत की, इस इतनी हिम्मत ही नहीं हो। रोजाना शक्ल दिखानों का मजाक बनाया है, चल लोग रोजाना हर टॉपिक पे आप लोग बात करते, ये कौन सा तरीका है। मैं आज से पार्लियामेंट का पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा नहीं हूं और आप लोगों का हिस्सा नहीं। मैं अपनी या मुझे आजाद पोजीशन पे दे, मैं स्पीकर से बात करूंगा और आपके साथ बैठना ही नहीं। ये कोई शराफत है, कोई समझ नहीं है आप लोगों की। किसी के कहने पे, क्योंकि ये तो दरबारी है तो मैं थोड़ा सख्त बोलता हूं, तो किसी ने कहा होगा कि ये इसलिए मेरा नाम आप लोग नहीं देते। मैं कल स्पीकर को लेटर दूंगा कि मुझे पीटीआई से अलग मुझे सीट अलॉट करे, बाढ़ में जाए आप लोग। एक तरफ पीटीआई का कोई शख्स कुछ कह देता है, अगला शख्स अगले दिन खड़े होकर कुछ कह देता है। वो गौहर अयूब कह रहे थे कि जी मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई है जेल में और इमरान खान ने कहा है कि आज के बाद हम एहतजाज वाली सियासत नहीं करेंगे, आज के बाद हम कभी भी अपने लोगों को हसास मकामात पे जाके हमला करने के बारे में नहीं कहेंगे। एक लिहाज से देखा जाए तो ये उनका कन्फेशन भी था, क्योंकि आप हमेशा पीटीआई वाले कहते हैं ना कि हमने तो कोई हमला किया ही नहीं था, ये तो सारी इनसाइड जॉब थी। तो दूसरी तरफ आप मज़ेदार बात आप ये देखें कि पीटीआई ने जनाब बड़े एहतजाज की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। सुहेल अफरीदी के लिए खसूसी तौर पे कंटेनर्स बनवा दिए गए हैं और पार्टी ज़राए के मुताबिक एहतजाज के सिलसिले में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो हैं उन्होंने खसूसी कंटेनर तैयार करवाया है। वैसे तो हर दफ़ा ये लोग आते हैं, एहतजाज करते हैं और फिर भाग भी जाते हैं और इनकी फुटेजेस भी आपको पता है। हर बार ये कहते हैं कि हम अडयाला के ऊपर हमला कर देंगे, कभी ये कहते हैं जब तक खान नहीं छूटेगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं, और फिर रात के अंधेरे में ये लोग वहाँ से भाग भी जाते हैं। आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। 40 फीट लंबा इन्होंने कंटेनर बनाया है, उसमें बाकायदा तौर पर वॉशरूम्स हैं, उसमें बैठने के लिए बाकायदा सीटिंग जो एरिया होता है जो वहाँ पे इन्होंने जगह बनाई है, वहाँ पे कंटेनर्स के ऊपर नुमायां तौर पे जो आज़ादी या मौत दर्ज किया हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है। कंटेनर को मुमकिना एहतजाज के दौरान मरकजी स्टेज के तौर पे इस्तेमाल किए जाने का भी इम्कान है। पार्टी ज़राए जो हैं उनका कहना यह है कि हिकमत अमली ये जो की है इसके ऊपर सुहेल अफरीदी की चंद अहम पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरत भी हुई है और लाहे अमल के ऊपर उन्होंने जो है वो अमल भी किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सुहेल अफरीदी ने अगर अब की बार कोई खच मारी तो जो हशर माजी में इमरान खान का या गंडापुर का हो चुका है, और बुजदार साहब तो वैसे आजकल नहर के अंदर पैर डाल के तो सुकून मोलते मिठे चोल आराम से वो कर रहे हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी के साथ मुझे लगता है कि वो रियायत नहीं बरती जानी, बहुत बुरा अंजाम होगा। और मज़ेदार बात आप ये देखें कि जैसे ही मरियम नवाज ने बसंत का ऐलान किया, बसंत सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है या हमारे कल्चर को आगे ले जाने की बात नहीं थी। आप ये देखें कि अरबों रुपए का बिजनेस किया लोगों ने। हालांकि मैं ठीक है, मैंने भी तनकीद की है कुछ हिस्सों पे कि भाई महंगाई बहुत थी, काइट्स बहुत महंगी थी, चीज़ें अंडरग्राउंड हो गई थी, बट इट डजंट मीन कि आप वो चीज़ ना करें। इंतज़ामी तौर पे कुछ मामलात जो हैं वो हमेशा से रह जाते हैं, वो लूप होल्स को कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि पीटीआई ने क्या किया, उन्होंने एहतजाज रख दिया और एहतजाज का क्या हुआ, एहतजाज बुरे तरीके से फ्लॉप हो गया। मज़ेदार बात ये थी कि अलीमा खान का अपना बेटा गुड्डियाँ उड़ा रहा था। मज़ेदार बात यह है कि वो शगुफ्ता एजाज समेत जितनी भी हमारी ये जो शोबिज़ की ख़वातीन है, ज़्यादातर आपको पता ही है कि ये पीटीआई की सपोर्टर हैं, ये छतों के ऊपर चढ़ के नाच रही हैं, गा रही हैं, डांसेस कर रही हैं, पतंगे उड़ा रही हैं। मतलब ये है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मरियम नवाज ने सही निशाना जो है ना वो जाके उस पर लगाया है कि हर वो यूथिया जो आपको कहता था ना कि हर दफ़ा शटर डाउन कर दो, हड़तालें कर दो, पकड़ के ये कर दो तो पकड़ के वो कर दो, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। हर बंदा, मैं कहती हूँ कि मुझे कहना नहीं चाहिए कि ईद में इतना ज़्यादा इज्तिमा नहीं था जितना कि आपको बसंत पे नजर आया। उसकी वजह क्या थी कि 20-25 साल के बाद इसका रिवाइवल हुआ था। ये जो नाम नहाद इन्होंने ऐलान किया था ना कि हमने हड़ताल करनी है, ये हंगू से लेके हैदराबाद से लेके तो गिलगित से लेके तो पता नहीं कहाँ कहाँ हर शहर में दुकानदारों ने इसे मुस्तरद करके रख दिया। और बाकायदा तौर पे मैंने ऐसे विजुअल्स देखे जहाँ पे जो दुकानदार हैं वो बाकायदा ऊपर जो है ना वो बैनर लगा हुआ है कि आज के दिन हड़ताल और नीचे दुकानें खुली हुई हैं। लोगों को ना अब समझ आ गई है कि इंतशार की सियासत क्या होती है और किस तरह से हमें बेवकूफ़ बनाया गया था पिछले सालों में। खैर, इसमें सिर्फ इमरान खान का ही कसूर नहीं है, इसमें उन लोगों का भी कसूर था जिन्होंने उनको लॉन्च किया था या जिनको लगता था कि मुस्तकबिल जो है ना वो इमरान खान को लॉन्च करके बड़ा अच्छा हो जाएगा। आज वो पछताते होंगे, अपनी ही उंगलियों को खुद चबाते होंगे। बहरहाल अब हम चलते हैं आज की अगली खबर पे। इन अगली खबर एग्जैक्टली आपको बताने से पहले एक चीज़ बता दूं कि बसंत पे जहां बहुत खुशियां मनाई गई, वहीं पर कुछ लोगों के गलों पे डोर फिर गई, कुछ डेथ्स हो गई,
इंतहाई दुख और तकलीफ़ दह वो ख़बरें थीं। और मुझे भी इत्तेफ़ाक हुआ एक हॉस्पिटल जाने का, तो वहाँ पे जो उनका इमरजेंसी रूम था, वहाँ पे मुझे बाकायदा तौर पे वहाँ पे कुछ नर्सेज़ ने बताया कि अभी आपसे पहले कुछ 2 लोग आए हुए थे और उनको इस तरह से कट लग गया था। मैंने सब लोगों के लिए बड़ी दुआएँ की। यकीन करें कि इस तरह का जो फेस्टिवल है ना, बसंत वाला, इसमें तो अब्रॉड से गोरे भी आके यहाँ पे जो है वो मना रहे थे, लेकिन उसमें जब इस तरह की हम खबरें सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दिल चाहता है कि सब लोग खुशियाँ मनाएँ। और ऐसे में जो एक और वाक़या हुआ जिसमें बसंत के आखिरी रोज़ ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें निजी टेलीविज़न का रिपोर्टर था जनाब ज़ैन मलिक, उनकी छत से गिर के डेथ हो गई। और मैं आपको मज़ेदार बात बताऊँ कि किसी की मौत के ऊपर कभी सियासत नहीं करनी चाहिए, कभी हुल्लड़बाज़ी नहीं करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इसको भी पीटीआई वालों ने बहुत ज़्यादा जो है वो स्कैंडलाइज़ करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि देखें जी, ये बसंत के सम्राट आए हैं। तो मैं बड़े ही बसत एहतराम उन लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि इमरान खान के दौर में ट्रेन के नीचे आके एक रिपोर्टर की डेथ हो गई थी, जब वो इमरान खान के पीछे, कंटेनर के पीछे, बल्कि ट्रेन के पीछे या कंटेनर के पीछे, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं आ रहा। और वो 3-4 बच्चों की माँ थी। और आपको याद है कि कोई उस औरत के घर में अफ़सोस तक करने के लिए नहीं गया था। उसके मोहल्ले वालों ने उसका जनाज़ा पढ़ाया था और इमरान खान का दौर था। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर ना इस तरह की सियासतें करना बड़ा ही गलत है, क्योंकि कोई किसी भी पार्टी का सपोर्टर है, कोई भी है, किसी भी मज़हब से, अगर वो इंसान है और उसके साथ खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया, तो ऑब्वियसली उस पे बहुत तकलीफ महसूस होती है। और अब बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के ऊपर। आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से इस मामले को लेकर एक मसला चल रहा था, एक तज़ब्ज़ुब का शिकार थी पूरी कौम कि भाई पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट मैच खेलेगा, नहीं खेलेगा। पहले शुरू में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया खेलेगा, फिर मोहसिन नकवी बीच में आए, उनकी एंट्री हुई, तो फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट नहीं खेलेगा। लेकिन अब फाइनली खबर ये आई है कि भारत के साथ खेलने के लिए आईसीसी की जो टीम है वो पाकिस्तान आई। उन्होंने आके पाकिस्तान की मिन्नतें की या जो भी किया, निगोशिएशंस आप इसे कह लें, वो किया। और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान को मनाने की कोशिश जो है वो कामयाब रही, और पाकिस्तान ने बांग्लादेश से ज़्यादती का के अज़ाले का जो है वो इज़हार किया, कहा कि बांग्लादेश के साथ आप लोगों ने जो कुछ किया उसको ठीक करें। लेकिन पाकिस्तान ने ये मान लिया है कि ठीक है जी, हम मैच खेलेंगे। और इस हवाले से लाहौर में आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो हैं, इनके दरमियान मुज़ाकरात हुए। और फिर उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सदर हैं जी अमीनुल इस्लाम, वो भी इसमें मौजूद थे। और चेयरमैन पीसीबी का फोकस जो है वो बांग्लादेश के साथ होने वाली ज़्यादती के अज़ाले के ऊपर था। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो हैं, उन्होंने आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को जवाब दिया कि भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला हुकूमत का है, और भारत के खिलाफ मैच खेलने का फैसला भी हुकूमत ही करेगी। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सदर हैं अमीनुल इस्लाम, उन्होंने फिर मोहसिन नकवी से मुलाकात की, और फिर बांग्लादेश की हिमायत के ऊपर पाकिस्तान का शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया। लेकिन पाकिस्तान जो है अब फाइनली क्रिकेट खेलेगा। और फाइनली पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर कौमी टीम जो है हमारी, वो भारत के खिलाफ मैच खेलने जा रही है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है ना वो दर्दनाक किस्म की शिकस्त दे भारत को। वैसे तो टीम्स ही हैं, मतलब वो एक हारता है एक जीतता है, लेकिन अगर ऐसा हो गया ना तो बसंत के साथ साथ एक और नई खुशखबरी जो है वो पूरी कौम को बेइंतहा खुश कर देगी। अच्छा, कल परसों मैंने व्लॉग में आपको बताया था कि अल्ताफ़ हुसैन जो है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा शदीद नासाज थी, और उनको फिर से हॉस्पिटलाइज किया गया, और ये 1 साल में मुतअद्दिद बार हो चुका है। और उनकी सेहत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यहाँ तक कि उनकी पार्टी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने भी ये बात की थी कि अल्ताफ़ हुसैन शदीद ज़हनी दबाव का भी शिकार हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान से उनको जो फंड्स जाया करते थे, दूसरी ज़ुबान में आप उसको भत्ता कह दें, उसकी बंद होने के बाद से वो शदीद मामलात का जो है वो शिकार हैं, टेंशन के मामलात का शिकार हैं, जिसकी वजह से उनके साथ ये हो रहा है। और अब अल्ताफ़ हुसैन जो हैं उन्होंने जो है वो एक नया अपना वीडियो बयान जो है वो हॉस्पिटल से जारी किया है। हॉस्पिटल वाला ही उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है, हॉस्पिटल के बेड पे ही वो बैठे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि जनाब, गुज़श्ता 50 सालों से पाकिस्तान के हुक्मरानों और एस्टेब्लिशमेंट से मैं कहता रहा हूँ कि आप तालिबान को ना बनाएं, उनकी सरपरस्ती ना कहें, ना करें। और अब जो है वो आपके लिए मॉन्स्टर्स बन जाएंगे, ये मैं उनको हमेशा से कहता रहा हूँ। और ये बेसिकली उन्होंने जो बयान दिया है, ये इस्लामाबाद के अंदर जो खुदकुश हमला हुआ है उसके ऊपर दिया है। अल्ताफ़ हुसैन जो है वो पूरी तरह से सियासत के अंदर से आउट हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो खुद को रेलिवेंट करने के लिए ऑब्वियसली बार बार बयानात देते हैं, लेकिन उनके लिए वो और भी ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार बनता है जब उनकी बात को कोई भी नहीं सुनता। मैं चाहती हूँ कि आप उनकी ये वीडियो देखें, सुने कि वो क्या कह रहे हैं, और बड़ा तरस भी आता है, बड़ा दुख भी होता है अल्ताफ़ हुसैन की ये हालत देख के। लेकिन वो कहते हैं ना कि एज़ यू सो शैल यू रीप, यानी कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। तो ये वही हो रहा है। और आप सुने कि अल्ताफ़ हुसैन क्या कह रहे हैं।
معزز خواتین و حضرات، یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ میں گزشتہ 50 سالوں سے پاکستان کے حکمرانوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی تمام سیاسی، مذہبی و سیاسی جماعتوں سے یہ مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ امریکہ اور روس کی جنگ میں پاکستان کو ملوث نہ کریں، پاکستان میں طالبان کو نہ بنائیں، ٹریننگ نہ دیں، اسلحہ نہ دیں، پیسہ نہ دیں، کل کو یہی طالبان پاکستان کے لیے فرینکنسٹائن مونسٹر بن جائیں گے۔ جی تو جناب، یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔